Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. हरे कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। आई होप सभी को बहुत रिलीफ फील हुआ। देखिए, सब कोई इस जगत में पेन रिलीफ खाते हैं, है ना। यहाँ पे कीर्तन सुने तो ही पेन रिलीफ हो जाना चाहिए, होना तो चाहिए। अब अगर नहीं हुआ है तो उसमें अक्षमता मैं अपनी जानूंगा, कोई कमी रह गई तो वो प्रॉब्लम मेरी है, होना तो चाहिए, ठीक है। ओके, 74 हो गया था। 74 ये वाला श्लोक था, ठीक है। इंद्रियां बहुत संघर्ष, है ना, हो गया था, ठीक है। ओके, 75 पे चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, ऋषा माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। सूक्ष्म शरीर की प्रक्रियाओं के आधार पर जीवात्मा स्थूल शरीरों का विकास और परित्याग करता है। इसे आत्मा का संक्रमण कहा जाता है। इस प्रकार आत्मा तथाकथित भोग, विलाप, भय, सुख और दुख के विभिन्न प्रकारों के अधीन हो जाती है। तात्पर्य: इस व्याख्या के अनुसार कोई स्पष्ट रूप से समझ सकता है कि मूल रूप से जीवात्मा अपने शुद्ध आध्यात्मिक अस्तित्व में परम पुरुषोत्तम भगवान के समान अच्छा था। हालांकि जब मन भौतिक संसार में इंद्रिय भोग की इच्छाओं द्वारा दूषित हो जाता है तो जीवात्मा भौतिक परिस्थितियों में गिर जाता है, जैसा कि इस श्लोक में समझाया गया है। इस प्रकार वह अपना भौतिक अस्तित्व शुरू करता है, जिसका अर्थ है कि वह एक शरीर से दूसरे शरीर में संक्रमण करता है और भौतिक अस्तित्व में और अधिक उलझ जाता है। कृष्ण चेतना की प्रक्रिया, जिसके द्वारा कोई सदैव कृष्ण के बारे में सोचता है, वह दिव्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई अपने मूल आध्यात्मिक अस्तित्व में लौट सकता है। भक्ति सेवा का अर्थ है सदैव कृष्ण के बारे में सोचना। सदैव मेरे बारे में सोचो और मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे अपना सम्मान अर्पित करो। इस प्रकार तुम मेरे पास निश्चित रूप से आओगे। मैं तुमसे यह वादा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे बहुत प्रिय मित्र हो। भगवद गीता 18.65। किसी को सदैव भगवान की भक्ति सेवा में संलग्न रहना चाहिए। जैसा कि अर्चन मार्ग में अनुशंसित है, किसी को मंदिर में देवता की पूजा करनी चाहिए और निरंतर आध्यात्मिक गुरु और देवता को प्रणाम अर्पित करना चाहिए। ये प्रक्रियाएं उसके लिए अनुशंसित हैं जो वास्तव में भौतिक उलझन से मुक्त होना चाहता है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक मन की क्रियाओं यानी सोचना, महसूस करना और इच्छा करना का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन वे मामले की गहराई में जाने में असमर्थ हैं। यह उनके ज्ञान की कमी और एक मुक्त आचार्य के साथ संयुक्त न होने के कारण है। जैसा कि भगवद गीता 4.2 में कहा गया है, यह परम विज्ञान इस प्रकार परंपरा क्रम से प्राप्त हुआ था और पवित्र राजाओं ने इसे उसी तरह समझा।
लेकिन समय के क्रम में परंपरा टूट गई और इसलिए विज्ञान जैसा कि है लुप्त प्रतीत होता है। तथाकथित मनोवैज्ञानिकों और दार्शनिकों के मार्गदर्शन में आधुनिक युग के लोग सूक्ष्म शरीर की गतिविधियों को नहीं जानते हैं और इस प्रकार यह नहीं समझ सकते कि आत्मा के संक्रमण से क्या अभिप्राय है। इन मामलों में हमें भगवत गीता 2.13 के प्रामाणिक वक्तव्यों को लेना होगा। जैसे देही इस शरीर में लगातार बचपन से युवा अवस्था से वृद्धावस्था में गुजरता है, वैसे ही आत्मा मृत्यु पर दूसरे शरीर में चली जाती है। आत्म साक्षात्कारित आत्मा ऐसे परिवर्तन से विचलित नहीं होती है जब तक संपूर्ण मानव समाज भगवत गीता के इस महत्वपूर्ण श्लोक को नहीं समझता। सभ्यता ज्ञान में नहीं बल्कि अज्ञान में उन्नति करेगी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात जाने, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर तथाकथित डेवलपमेंट को हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं, है ना। अक्सर क्या होता है, डेवलपमेंट होता है तो बोलते हैं कि ये तो डिस्ट्रक्शन है, इस भौतिक जगत में कोई डेवलपमेंट नहीं होता, यहां पे सब बुरा होता है। परंतु रुकिए, अगर सब कोई कृष्णा के कहे अनुसार कार्य करने लग जाए तो यहां पे निश्चित रूप से शुद्ध डेवलपमेंट होगा। कष्ट ये नहीं है कि यहां पे बुरा हो रहा है, कष्ट ये है कि सब कोई कृष्णा की बात मान ही नहीं रहे हैं। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बहुत सारी बातें बोली हुई है, श्रीमद् भागवतम में उसको विस्तार में बताया हुआ है, चैतन्य चैतामृत में एक शुद्ध भक्त ने बताया हुआ है, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। परंतु कोई पालन कर ही नहीं रहा और कोई जिज्ञासु भी नहीं दिख रहा, बहुत कम लोग जिज्ञासु। तो होता कैसा है, बाकी लोग सब संघर्ष करते रहते हैं। अगर आपको भगवान कृष्ण की बातें सुनने के लिए, पालन करने के लिए उत्साह नहीं है, अगर आप भगवान कृष्ण की बातों को सुनने और पालन करने के लिए उत्साहित नहीं है, इसका अर्थ है कि आपको दुख मिलेगा, आपको दर्द मिलेगा। इट्स लाइक सपोज करें एक कोई एक नया खेल स्टार्ट हुआ है, कोई नया खेल स्टार्ट हुआ है और आपको वो खेल खेलना ही है। अब क्या है, खेल खेलने से पहले बताया जाता है नियम क्या है, परंतु आपकी गाड़ी आ रही है लेट, है ना। आप धीरे धीरे चले और नियम कुछ बता दिया गया उसके बाद से जुड़े, है ना। और अब नियम का पालन करना चाह रहे हैं, सोचिए कितना रिलेवेंट है ये, बहुत रिलेवेंट है। अभी नहीं लग रहा होगा, परंतु ये बहुत रिलेवेंट है। जो बात बता रहा हूं, जो एग्जांपल है, वो बहुत 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 रिलेवेंट है, एकदम सेम हम जीवन जी रहे हैं। ओके, हुआ क्या, कोई एक गेम हो रहा है, गेम स्टार्ट हो गया, स्टार्ट होने से पहले रूल बताया जाता है, नया गेम स्टार्ट हुआ है। अब क्या हुआ, रूल बताना स्टार्ट हुआ है, आपकी गाड़ी पहुंची लेट, आपने कुछ रूल सुने ही नहीं है। और अब सारे रूल जब बता दिए जाएंगे तो गेम शुरू हो जाएगा। तो रूल बताया जा रहा है, अभी रूल बताया जा रहा है, कुछ लोग और लेट आ रहे हैं, कुछ लोग और लेट आ रहे हैं, कुछ लोग और लेट आ रहे हैं भगवान की बातें सुनने के लिए। तो क्या हुआ, जब गेम स्टार्ट हो गया और अब आपके पास मौका ही नहीं है कि रूल को फिर से जान पाए, तो अब खेलते रहिए गेम। आपको रूल पता ही नहीं है तो गेम क्या खेलिएगा। रूल क्या है, भगवान की बातें। रूल वो क्या है, भगवत गीता। भगवान ने रूल्स बता दिए, आपने सुना ही नहीं है। आपको अपना जीवन खेलना है, आपको अपना जीवन पे खेल खेलना है। आप सोच के देखिए कितना गलत काम कर रहा है। कोई भी इस प्रकार से गेम जीत सकता है,
कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो भगवान से भक्ति करते हैं, भगवान की बातें पता नहीं है, भगवान की बातें पालन नहीं करते, परंतु भगवान से भक्ति करते हैं, ये सदैव पे आ रहा हूं। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान की हम भक्ति तो करते हैं, भगवान को तो हम मानते हैं, भगवान कृष्णा ही है, पर एक एक बातों का पालन नहीं कर रहे। तो एक बात बताइए, आप रूल गेम तो खेलते हैं, गेम तो खेलते हैं, बहुत अच्छे से खेलते हैं। सपोज कीजिए मैं कोई भी एक गेम ले लूं, फुटबॉल ले रहे हैं तो उसमें फाउल ले लीजिएगा, क्रिकेट ले रहे हैं तो उसमें आउट हो गया। हम कोई भी गेम खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, परंतु हमको पता ही नहीं है आउट हो जाता है, हमको पता ही नहीं कैच आउट भी करके आउट होता है। फुटबॉल में हमको पता ही नहीं फाउल भी होता है, 3 फाउल हो गया, कुछ तो ऐसा होता है ना, कार्ड दिखा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, कुछ तो होता है, हमको पता ही नहीं है। तो आप कितना भी अच्छा खेलते रहो, कितना भी अच्छा खेल लो, आपको पता ही नहीं है कि क्या पेनल्टी किस लिए पीनलाइज किया जाएगा, तो आप तो पीनलाइज ही होते रहोगे ना, क्योंकि आपको सही तो पता ही नहीं है। सही बता रहे हैं भगवान, हमको भगवान की बात सुननी नहीं है, पूरी प्रकृति भगवान के कहे अनुसार चल रही है, परंतु हमको जानना ही नहीं है। अब इसके बाद आपके साथ बुरा होए, आपके मतलब किसी के भी साथ बुरा होए, भगवान की बातें नहीं सुन करके किसी के भी साथ बुरा होए, तो गलती क्या भगवान की है? अब क्या है, मन घड़ंत रूल्स बना ले, हमारे अनुसार तो ये रूल है। जैसे बच्चे खेलते हैं ना, पता नहीं आप लोगों ने कभी खेला हो नहीं खेला हो, बच्चे लोग खेलते हैं ना, कभी भी क्रिकेट खेलते हैं तो एकदम छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और बहुत बार थोड़े बड़े बच्चे भी हो जाते हैं, वो भी करते हैं। तो एक रूल बनाते हैं वो लोग, है ना, 1 टिप 1 हैंड, है ना। सुन करके भी हंसी आ रहा होगा, है? हाँ, कैसा होता है उसमें, क्रिकेट में एक रूल बना लेते हैं कि एक बार बॉल टपका है और एक बार हाथ से पकड़ लिया तो कैच आउट हो गया, एक हाथ से पकड़ लिया उसको भी कैच आउट मान लेते हैं। बना लो अपने अपने रूल, उससे रूल नहीं बदलते। आप अपने सिद्धांत गढ़ लोगे, आप अपने सिद्धांत गढ़ लोगे, उससे शास्त्र नहीं बन जाएगा। आप अपनी सोच से कुछ बना लोगे, उससे शास्त्र नहीं हो जाएगा। कल जाकर के बोल देना कि जहां पे इंटरनेशनल मैच चल रहा है वहां पे जाकर के बोल देना, हम तो अपने हैं ना मोहल्ले में तो वैसे ही खेलते थे, आपको मूर्ख और समझेगा, है? कैसा है, रूल्स हम नहीं बना सकते, हम नहीं बता सकते कि किस प्रकार भगवान की भक्ति करेंगे, नहीं बता सकते। हमको क्या करना चाहिए ये हम नहीं बता सकते, या हम क्या कर सकते ये भी हम नहीं बता सकते। कुछ लोग बोलते हैं हमसे जितना होता है हम उतना करते हैं, बोलते हैं ना, अक्सर लोग यही बात बोलते हैं, और स्पेशली जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करना चाह रहे हैं वो स्पेशली बोलेंगे, जो दृढ़ता नहीं रखना चाह रहे हो वो स्पेशली बोलेंगे, हमसे जितना होता है हम उतना करते हैं। सुने ना, ये लाइन बहुत बार सुने ना, हमसे जितना बन पड़ता है हम उतना करते हैं। अब आप समझिए, शुद्ध होना तो किसी से होता ही नहीं है। हम उल्टा पूछते हैं, पूरे विश्व में मुझे एक व्यक्ति बता दीजिए जो शुद्ध मार्ग से चल रहा है। ये शुद्ध भक्त होते हैं, गुरु होते हैं, यही शुद्ध मार्ग पे चलते हैं। तो क्या सब कोई गुरु ही बन जाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गुरु नहीं बन जाएगा। गुरु चाहते हैं कि सब कोई गुरु बन जाए। क्या ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के बाद सब गुरु ही बन गए थे? तो सब गुरु नहीं बन जाएगा, परंतु गुरु का अच्छा शिष्य तो पहले बनिए। देखिए, मैं उल्टा क्वेश्चन पूछता हूं, जिनको भी लगता हो कि वो भक्ति किए हैं, जीवन में एक बार भी भक्ति की है, ठीक है, जिनको लगता हो वो अभी भक्ति कर रहा हूं,
जिनको लगता हो मेरे कोई संबंधी है, रिश्तेदार हैं, कोई जानकार है, कोई ये है, कोई वो है, बस एक सरल सा प्रश्न कृष्णा ने भगवत गीता में बोला है। हाँ, मैं फिर से रीड कर देता हूँ। हाँ, ये तो बहुत बार हम लोग रिपीट करते हैं। सदैव मेरे बारे में सोचो, मेरे भक्त बनो। और मैं उसको और अच्छे से बोलता हूं, सदैव मेरे बारे में सोचो, सदैव मेरे भक्त बनो, सदैव मेरी पूजा करो, सदैव मुझे अपना सम्मान अर्पित करो। सदैव लिखा हुआ एक ही बार है, परंतु चारों चीज के लिए लिखा हुआ है। ओके, तो कृष्णा क्या बोल रहे हैं? कृष्णा बोल रहे हैं कि सदैव कृष्णा के बारे में सुनना है, सोचना है, सदैव कृष्णा के बारे में सोचना है, सदैव कृष्णा का भक्त बनना है, सदैव कृष्णा की पूजा करनी है, सदैव कृष्णा को अपना सम्मान अर्पित करना है। ठीक है, आगे के वर्णन के बारे में बाद में जाते हैं। आप में से कोई एक ऐसा है या किसी को आप जानते हैं जिसको ऐसा लगता है कि 5 साल में, अगले 5 साल में, अगले 10 साल में इस स्थिति में पहुंच जाएगा? कोई एक है, कोई दो है, नंबर लिख दीजिए। कितने लोगों को आप जानते हैं? कितने लोगों को जानते हैं जो इस मापदंड पे स्वीकार करता हो या आप भी सोच लेते हो कि वो 10 साल में चला जाएगा? कोई ऐसा है? हरे कृष्णा। यस, कोई ऐसा है सदैव कृष्णा के बारे में सोचने वाला, सदैव कृष्णा की पूजा करने वाला, सदैव कृष्णा को सम्मान अर्पित करने वाला, सदैव कृष्णा के भक्त बनने वाला? कोई ऐसा लगता है? बन जाइएगा। कोई ऐसा होगा जो सदैव कृष्णा के बारे में सोचता रहता होगा? हरे कृष्णा। कोई भी है? अगर स्थिति ऐसी है कि कोई भी सदैव कृष्णा के बारे में नहीं सोचता होगा तो कृष्णा का भक्त बना ही कैसे? बाय द वे, आपको एक तो याद करना चाहिए, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जो हमेशा से शाश्वत रूप से हैं, और जितने गुरु हैं वो तो हमेशा कृष्णा के बारे में चिंतन करते हैं, वो तो स्पिरिचुअल हैं, तो वो तो इस स्तर पे ऑटोमेटिकली अभी भी है। परंतु ठीक है, इस भौतिक जगत में, भौतिक जगत, कोई भी ऐसा है? जब कोई है ही नहीं, जब कोई है ही नहीं तो कृष्णा का भक्त बनेगा कैसे? कृष्णा ने तो यही मापदंड बना करके रखा है, कृष्णा समझौता नहीं करता है, कृष्णा समझौता नहीं करता है। कृष्णा ने ये नहीं बोलते कि नहीं नहीं ठीक है कोई बात नहीं, इतना नहीं, इतना ही कर लो। नहीं, कृष्णा ने जो बोला है हमको वही पालन करना है। अब कोई ये ना बोल दे देखो सदैव तो हमसे नहीं होता है, हमसे तो 2 घड़ी भगवान का नाम ले लेते हैं वही हमसे होता है, हम तो उसी को भक्ति जानते हैं, अब तो हम जितना कर सकते उतना ही करेंगे। नहीं नहीं, देखिए समझिए, यहां पे फेल मालूम है कौन हो रहा है? फेल आपकी मानसिकता हो रही है। देखिए, कल ही हम लोग जान रहे थे, कृष्णा अगर कुछ बोल दें तो सत्य है, गुरु अगर कुछ बोल दें तो वो सत्य है, अकाट्य सत्य है। अगर कृष्णा ने बोला है कि सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो, सदैव मुझे प्रणाम अर्पित करो, तो ये सत्य है। क्या ये काल्पनिक काल्पनिक स्थिति के लिए बोला है? बिल्कुल नहीं। क्या ये नहीं हो सकता? बिल्कुल होगा। अगर कमी है तो हम में है, स्वीकारने में क्या कष्ट है? इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर अच्छा है तो कृष्णा ने बोला ही अच्छा, सब कुछ अच्छा बोला है। अगर कमी रह गई तो हम में कमी है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब आप सोच के देखिए, जो लोग सोचते हो कि हम भक्ति करते हैं, अब आप मिरर को देखिए, आईना को, दर्पण को देखिए और बोलिए कि अब हम भक्ति करते हैं। कृष्णा तो हमको ये बोलते हैं।
हम लोग ऐसे भी जानते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषा शून्य होना चाहिए, एक ही अभिलाषा कृष्णा। तो ऐसे भी हम देख रहे हैं कृष्णा साफ साफ बोल रहे हैं सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे मेरी भक्ति करो, मुझे मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम अर्पित करो। ऐसे भी वही बोल रहे हैं, वैसे भी वही बोल रहे हैं। देखिए बहुत लोग होंगे, बहुत लोग भगवान की बातें नहीं स्वीकारना चाहते होंगे क्योंकि उनको लगता होगा कि भगवान की बातें मानेंगे तो बड़ा कष्ट हो जाएगा, है भगवान की बातें मानेंगे तो बड़ा कष्ट हो जाएगा। एक बात बताइए, प्लीज बुरा मत मानिए, किस प्रकार के भक्त हैं आप किस प्रकार के भक्त हैं कि आपको ऐसा लगता है कि भगवान की बात मान करके बुरा हो जाएगा? भगवान से बड़ा भी हितैषी कोई है क्या? हम भगवान की बातें क्यों ना माने? और क्या हम लोगों ने अनुभव नहीं किया है कि भगवान की बातों को पालन करते हैं, स्वीकार करते हैं तो हमारे जीवन में सब कुछ पॉजिटिवली बदल जाता है? अरे ठीक है, लोग अस्वीकार करते होंगे, देखिए समझिए बात को, आप अश्रद्धालु होंगे, आप अश्रद्धालु होंगे तो माया द्वारा आपको भ्रमित किया ही जाएगा। अश्रद्धालुओं को माया द्वारा भ्रमित किया ही जाएगा। प्रश्न बस इतना है, आज भ्रमित होते हैं, कल भ्रमित होते हैं, 1 साल बाद, 10 साल बाद, 100 साल बाद, 100 साल मतलब जितना भी जोड़ ले, आप भ्रमित होंगे ही होंगे। जहां पे आप अश्रद्धा कर रहे हैं ना, वहीं पे आप टूट के बिखर जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आप अश्रद्धालु होने के बाद भौतिक जगत में आनंद भी ले पाइएगा। देखिए आप लोगों ने जीवन में कभी भी कुछ गलत कार्य किया हो तो एक बात जान लीजिए, आपने जैसे ही आपको पता चल गया सही ये है, सही ये है, और गलत कार्य मैं कर रहा हूं, तो ये गलत कार्य करने का फिर अनुभूति जो होता है ना, वो कभी समाप्त नहीं होता। आप हो सकता है सपोज करें कोई बिजनेस कर रहा है, उसको पता है कि हम गलत काम कर रहे हैं, ठीक है, अब जागृति आ गई, पहले नहीं थी, अब जागृति आ गई कि हम गलत काम कर रहे हैं, ओके। अब क्या, अब ये जो जागृति है ना आपकी पीछा कभी छोड़ेगी ही नहीं, सही बात है ना। आप कुछ गलत व्यवहार में लगे हुए हैं, कभी साथ, एक पल साथ नहीं छोड़ेगा, हर पल आपको बुरा लगेगा। समझ में आ रहा है? एक बार जागृति होने के बाद, एक बार समझ आने के बाद, अब आप मूर्खता में रहना चाहते हैं, आप कभी रह ही नहीं पाइएगा। आपको पता रहेगा कि आप गलत कर रहे हो, आपको पता रहेगा। जो लोग भगवान की बातें नहीं सुन रहे हैं, सोचिए उनकी क्या स्थिति है। एक तो भगवान की बातें सुन लिया, कुछ समय तो सुन लिया, अगर कोई कोई ऐसा है जो पहले भगवान की बातें एक बार सुन लिया, उसके बाद बोलता है अब नहीं सुनेंगे, अब नहीं पालन करेंगे, या अब देखो हमको तो है ना, हमको तो ये भी करना है वो भी करना है, तो होगा क्या? समझिए, आपको सही पता होने के बाद आप हमेशा ही हर पल अपराध बोध में रहेंगे, हमने गलत किया है, हमने गलत किया, हमने गलत किया, क्योंकि कृष्णा रिसाइड्स इन द हार्ट ऑफ एवरीवन, कृष्णा सभी के हृदय में विद्यमान है। आपको एक बार गाइड कर दिया कि गलत है, अब तो वो हमेशा जागृत करते रहेंगे, अभी भी गलत कर रहा, 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 अभी भी गलत कर रहा। एक बार जब भगवान बता दे तो हमको स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं स्वीकार कीजिएगा, संघर्ष करते रहिए। ये हमारे साथ जन्म जन्मांतर होने वाला है। आपने एक बार भगवान की भक्ति को स्वाद ले लिया, अब रोते रहिए जीवन भर जब तक आप भगवान के प्रेम को नहीं स्वीकारते। बाकी लोग तो मूर्खता में, बाकी लोग तो नशा करना चाहता है। जैसे जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सपोज करें एक टेररिस्ट है, टेररिस्ट बहुत आ जाता है, सपोज करें एक टेररिस्ट है, एक वो टेररिस्ट है जो भ्रमित होकर के कार्य किए जा रहा है, वो तो मूर्खता में स्थित है, वो तो काम कर रहा है अपना। परंतु एक कोई अगर ऐसा टेररिस्ट हो जिसको पता चल जाए कि मैं गलत काम कर रहा हूं,
अब छोड़िए कि वो अगला विस्फोट कब करेगा, हर पल जैसे ही वो जीवित है और वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है, हर पल ही दर्द में रहता है, हर एक पल, है ना। उसके लिए हर पल दुखदाई हो जाता है। जिसको सही का पता हो जाता है, सही का बोध हो जाता है, वो गलत के साथ खड़े रहने में हर एक पल दर्द अनुभव करता है। कितनी बड़ी बात है ना, हर एक पल। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फेमस है ना, हम लोग कैसे हैं, हम लोग आ, भगवान से द्वेष करके आने वाले हैं महानुभाव, भगवान से द्वेष करके आए हैं। हम लोग में कोई कमी नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको अंडर द कारपेट डाल देते हैं। अरे छोड़ो इसको, इतना क्या सोचते हो, इस जगत में आए हो तो कष्ट तो रहेगा ही, इतना सोच करके कुछ नहीं होता, जीवन तो ऐसे ही जिया जाता है, ये सब तो होते रहता है। क्यों बोल रहे हैं ये सब, किसको बहला रहे हैं और किसको झूठ बोल रहे हैं, सोच के देखिए, सोच के देखिए। किसको झूठ बोल रहे हैं, अपने आप को भरमा रहे हैं। सोच रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, यही जानना चाहते हैं, यही सोचना चाहते हैं। ठीक वो टेररिस्ट के जैसे जो बम फोड़ता है और सोचता है हम तो सही किए। ठीक वो मदिराशाला में जाने वाले के जैसे जो मदिराशाला जाता है और सोचता है हमने कुछ गलत नहीं किया। भगवान की बातों को छोड़ करके हम कभी खुश रह पाएंगे? भगवान को एक पल भी छोड़ करके हम खुश रह पाएंगे? लोग सोचते हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो, सदैव मेरा पूजा करो। कितना कितना कठोर मापदंड लगा दिए। परंतु मैं उल्टा पूछ रहा हूं, आप सच सच उत्तर दीजिए। हो सकता आप संभव ना हो आपके लिए कर पाना, परंतु एक पल भी भगवान का चिंतन किए बिना आप खुश रह सकते हैं क्या? एक पल भी गलत किए करके आप खुश रह सकते हैं? एक पल भी निम्न कार्य करके आप खुश रह सकते हैं? हर पल अपराध बोध के साथ खुश रह सकते हैं? खुश रह सकते हैं? हम्म बहुत पागलपन में जी रहे हैं ना। हम्म कि भगवान इतना कठोर मापदंड कैसे बना दिए? भगवान आपने हमारे साथ ये क्या कर दिया, है ना, है ना। परंतु स्थिति तो एकदम उल्टी है। स्थिति तो ये है कि जब भी हम एक पल भी भगवान की बातें नहीं सुनते हैं तो हम स्वयं दर्द में रहते हैं। हम स्वयं दर्द में रहते हैं, हम कभी खुश नहीं रह पाते। भगवान के बिना कोई खुश नहीं है, कभी खुश नहीं है। किसको दिखावा कर रहा है, किसको मूर्ख बना रहा है? हम्म? किसको मूर्ख बना रहा है? तो क्यों नहीं भगवान की बातें सुन लेते हैं? हमको माया देवी का नशा हुआ है। माया देवी हमें मूर्ख बनाती है और हम मूर्ख बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमको नशा हो गया है।
हमको सदैव कृष्णा का चिंतन करना चाहिए, हमको अभी सदैव माया का चिंतन हो रहा है। भ्रम मुक्त जीवन होना चाहिए, अभी हमारा हमेशा भ्रम युक्त जीवन ही हो रहा है। सही जानने के बाद भी हम सही के साथ खड़े नहीं हो पाते। इससे दुखदाई स्थिति और क्या हो सकती है? इससे दुखदाई स्थिति और क्या हो सकती है? हम लोग बड़ा बुरा कर रहे हैं अपने साथ, दूसरे के साथ अच्छा बुरा करना बाद में देखिएगा, आप अपने साथ क्या कर रहे हैं ये देखिए। ये ठीक नहीं है। आप लोग, हम लोग जो भी अपने साथ कर रहे हैं वो ठीक नहीं है ना। भगवान से दूर रह करके, भगवान की बातों को अस्वीकार करके, भगवान के प्रेम को अस्वीकार करके, भगवान की कृपा को अस्वीकार करके, हैं, भगवान ने जो हमारे लिए सब कुछ किया उसको अस्वीकार करके, हम ठीक नहीं करना, ठीक नहीं करना। इससे आपका हित नहीं होगा। आप ये बात के लिए आश्वस्त रहिए, इससे आपका अहित अवश्य होगा। कोई भी अपने कृपालु पिता की बातों को छोड़ करके कोई भी कार्य करेगा तो कभी खुश नहीं रहता है। कृपालु पिता, और वो भी कैसे कृपालु? सबसे ज्यादा कृपालु, सबसे ज्यादा कृपालु। ऐसे पिता की बातें छोड़ करके कोई कभी खुश नहीं रह सकता। तो यही कष्ट है कि हम लोग ऐसे पिता की बातें छोड़ दिए और इसके बाद दुखी निश्चित हो रहा है ना। चलिए नेक्स्ट पे चले। निवेदन तो यही है कि आप परमपिता भगवान की बातें सुनिए, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। ओके, पता नहीं झिल्ली क्या लिखा हुआ है, इल्ली इल्ली, ओके क्या लिखा हुआ पता नहीं। ओके आश्लेषा माता जी प्लीज रीड। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। इल्ली स्वयं को एक पत्ती से दूसरी पत्ती पर ले जाती है, एक पत्ती को पकड़कर दूसरी को छोड़ने से पहले। इसी प्रकार अपने पिछले कर्म के अनुसार जीवात्मा को अपने पास मौजूद शरीर को छोड़ने से पहले दूसरा शरीर प्राप्त करना ही होगा। यह इसलिए है क्योंकि मन सभी प्रकार की इच्छाओं का भंडार है। तात्पर्य। एक जीवात्मा जो भौतिक गतिविधि में बहुत अधिक लीन हो जाता है, वह भौतिक शरीर के प्रति बहुत आकर्षित हो जाता है। मृत्यु के बिंदु पर भी वह अपने वर्तमान शरीर और उससे जुड़े रिश्तेदारों के बारे में सोचता है। इस प्रकार वह जीवन की शारीरिक अवधारणा में पूर्ण रूप से लीन रहता है। इतना कि मृत्यु के बिंदु पर भी वह अपने वर्तमान शरीर को छोड़ने से घृणा करता है। कभी-कभी यह पाया जाता है कि मृत्यु के कगार पर एक व्यक्ति शरीर छोड़ने से पहले कई दिनों तक कोमा में रहता है। यह तथाकथित नेताओं और राजनेताओं के बीच आम है, जो सोचते हैं कि उनकी उपस्थिति के बिना पूरा देश और समाज अराजकता में होगा। इसे माया कहा जाता है। राजनीतिक नेता अपने राजनीतिक पदों को छोड़ना पसंद नहीं करते हैं और उन्हें या तो दुश्मन द्वारा गोली मारनी पड़ती है या मृत्यु के आगमन से छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। श्रेष्ठ व्यवस्था द्वारा एक जीवात्मा को दूसरा शरीर प्रदान किया जाता है, लेकिन वर्तमान शरीर के प्रति अपने आकर्षण के कारण वह स्वयं को दूसरे शरीर में स्थानांतरित करना पसंद नहीं करता है। इस प्रकार उसे प्रकृति के नियमों द्वारा दूसरा शरीर स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है। मोहग्रस्त आत्मा भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में स्वयं को उन गतिविधियों का कर्ता मानता है जो वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न की जाती है। भगवद गीता 3.27। भौतिक प्रकृति बहुत मजबूत है,
और भौतिक गुण किसी को दूसरा शरीर स्वीकार करने के लिए मजबूर करते हैं। यह बल तब दिखाई देता है जब जीवात्मा एक श्रेष्ठ शरीर से एक निम्न शरीर में संक्रमण करता है। जो वर्तमान शरीर में कुत्ते या सुअर की तरह व्यवहार करता है, वह अगले जीवन में निश्चित रूप से कुत्ते या सुअर का शरीर स्वीकार करने के लिए मजबूर होगा। एक व्यक्ति प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के शरीर का आनंद ले रहा हो सकता है, लेकिन जब वह समझता है कि उसे कुत्ते या सुअर का शरीर स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाएगा, तो वह वर्तमान शरीर को छोड़ना नहीं चुनता है। इसीलिए वह मृत्यु से पहले कई दिनों तक कोमा में पड़ा रहता है। यह अनुभव कई राजनेताओं ने मृत्यु के समय किया है। निष्कर्ष यह है कि अगला शरीर पहले से ही श्रेष्ठ नियंत्रण द्वारा निर्धारित किया जाता है। जीवात्मा तुरंत वर्तमान शरीर को छोड़ देता है और दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। कभी-कभी वर्तमान शरीर में जीवात्मा महसूस करता है कि उसकी कई इच्छाएं और कल्पनाएं पूरी नहीं हुई है। जो अपनी जीवन स्थिति के प्रति अत्यधिक आकर्षित होते हैं, उन्हें प्रेत शरीर में रहने के लिए मजबूर किया जाता है और उन्हें दूसरा स्थूल शरीर स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती है। यहाँ तक कि प्रेत के शरीर में भी वे पड़ेदारों के लिए उत्पाद उत्पन्न करते हैं। मन ऐसी स्थिति का मूल कारण है। किसी के मन के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर उत्पन्न होते हैं और किसी को उन्हें स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है। जैसा कि भगवद गीता 8.6 में पुष्टि की गई है, जो भी अवस्था को कोई अपना शरीर छोड़ते समय स्मरण करता है, उस अवस्था को वह निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अपने शरीर और मन के भीतर कोई या तो कुत्ते के रूप में सोच सकता है या देवता के रूप में, और अगला जीवन उसके अनुसार उसे प्रदान किया जाता है। यह भगवद गीता 13.22 में समझाया गया है। भौतिक प्रकृति में जीवात्मा इस प्रकार जीवन के तरीकों का पालन करता है। प्रकृति के 3 गुणों का आनंद लेता है। यह उस भौतिक प्रकृति के साथ उसके संग के कारण है। इस प्रकार वह विभिन्न प्रजातियों के बीच अच्छे और बुरे से मिलता है। जीवात्मा भौतिक प्रकृति के गुणों के साथ अपने संग के अनुसार या तो एक श्रेष्ठ या निम्न शरीर में संक्रमण करता है। यदि वह अज्ञान के गुण के साथ संग करता है, तो उसे एक जानवर या एक निम्न मनुष्य का शरीर मिलता है। लेकिन यदि वह सत्व गुण या रजोगुण के साथ संग करता है, तो उसे उसी के अनुसार एक शरीर मिलता है। यह भगवद गीता 14.18 में भी पुष्टि की गई है। सत्वगुण में स्थित लोग धीरे धीरे उच्च ग्रहों की ओर बढ़ते हैं। रजोगुण में स्थित लोग पृथ्वी के ग्रहों पर रहते हैं और अज्ञान के गुण में स्थित लोग नरक के संसारों में नीचे जाते हैं। संघ का मूल कारण मन है। यह महान कृष्ण चेतना आंदोलन मानव समाज के लिए सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि यह भक्ति सेवा का निष्पादन करके हर किसी को हमेशा कृष्ण के बारे में सोचना सिखा रहा है। इस तरह जीवन के अंत में कोई कृष्ण की संगति में स्थानांतरित हो सकता है। इसे तकनीकी रूप से नित्य लीला प्रविष्ट गोलोक वृंदावन ग्रह में प्रवेश करना कहा जाता है। भगवद गीता 18.55 में समझाया गया है कि कोई केवल भक्ति सेवा द्वारा ही परम पुरुषोत्तम भगवान को समझ सकता है, और जब कोई ऐसी भक्ति द्वारा परम प्रभु की पूर्ण चेतना में होता है, तो वह भगवान के राज्य में प्रवेश कर सकता है। मन के पूर्ण रूप से कृष्ण चेतना में लीन होने के बाद कोई गोलोक वृंदावन के नाम से जाने जाने वाले ग्रह में प्रवेश कर सकता है। परम पुरुषोत्तम भगवान की संगति में प्रवेश करने के लिए किसी को कृष्ण को समझना होगा। कृष्ण को समझने की प्रक्रिया भक्ति सेवा है। कृष्ण को जैसा वे है समझने के बाद कोई कृष्ण लोक में प्रवेश करने और उनके साथ संगति करने के योग्य बन सकता है। मन ऐसी उत्कृष्ट स्थिति का कारण है। मन किसी को कुत्तों और सुअरों जैसा शरीर भी दिला सकता है। इसलिए मन को हमेशा कृष्ण चेतना में लगाना मानव जीवन की सबसे बड़ी पूर्णता है। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए,
अगर सपोज कीजिए आप में से कोई है जो आईएएस का एग्जाम देना चाहते हैं, आईएएस का, है? अभी पढ़ाई शुरू कर दी है, ठीक है, 3 महीने बाद एग्जाम है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई विषय या कोई बात नहीं समझ में आ रही है, एक बात बताइए, आप क्या कीजिएगा? आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या कीजिएगा? डिफिकल्ट है, ओके, नहीं समझ में आ रहा, क्या कीजिएगा? हरे कृष्णा, बताइए क्या कीजिएगा? अगर कोई बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, टीचर से पूछेंगे, हेल्प लेंगे एक्सपर्ट से, ओके, और कोई जिसे समझ आता है उनसे पूछेंगे, हाँ बिल्कुल सही, बाकी भी सही लिखा हुआ है, हेल्प लेंगे एक्सपर्ट से, टीचर से पूछेंगे। देखिए, अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप हर किसी से पूछने नहीं चले जाइएगा, हर किसी से जानने नहीं चले जाइएगा, आप एक ऐसे व्यक्ति के पास जाइएगा जिसको पता हो। आजकल हम क्या करते हैं, किसी भी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, अगर वो अज्ञानी हुआ तो हमारे साथ बुरा होगा, कारण कौन होगा? वो स्वयं होगा। जो ऐसे डॉक्टर को चुना है वो स्वयं अपने डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा? हम लोगों को सबसे पहले सही डिसीजंस लेने होंगे, ठीक है, सही डिसीजंस, सही से जानना होगा, सही के अनुसार कार्य करना होगा। अगर हमको भगवान के बारे में जानना है तो हमको सही से जानना होगा। देखिए, भगवान की भक्ति करना, भगवान की सेवा करने से पहले नहीं आएगा। सेवा करने का सबसे सरल तरीका है श्रवणम, नव विधि भक्ति होती है, सबसे सरल है श्रवणम, सबसे सरल है सुनना। इससे सरल भक्ति का कोई तरीका ही नहीं है। अब आप सोचिए, हम लोग कितने पागलपन से जा रहे हैं कि भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतन्यमृत, और वो भी ओरिजिनल को न सुने। इससे बुरा हमारे साथ और क्या हो सकता है? वॉट कैन बी वर्स? अगर ना सुने तो देखिए, आप लोग तो प्रयासरत हैं, परंतु देखिए ना, लोग सुनना नहीं चाहते। अब उनके साथ बुरा हो रहा है तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? पड़ोसी, प्राइम मिनिस्टर, भगवान, कौन है? सुनना कौन नहीं चाह रहा? देखिए, भक्ति सेवा तो करनी होगी। देखिए, मैं आपको सेवा का एक गुण बताता हूं। कोई भी सेवा करता है ना, कोई भी सेवा करता है तो वो ये अवश्य अनुभव करता है, उसके अंदर गंदगियां साफ हो रही है, उसके अंदर प्रेम जागृत हो रहा है। मैंने ये एग्जांपल बहुत बार बताया हुआ है। छोटी से छोटी सेवा भी करते हैं तो क्या होता है? हमारा भगवान से प्रेम जागृत अपने आप होता है। आप भगवान के लिए करने तो लगिए, करने तो लगिए, अपने आप प्रेम जागृत होगा। कार्य तो कीजिए। और ठीक उल्टा भी है, जिनको भी सेवा मिली हुई हो और उनसे सेवा छीन ली गई होगी तो अपने में अनुभव करेंगे कि अब हमारा भगवान से उतना प्रेम जागृत नहीं होता है ना? सही बात है ना? सही बात है, नहीं होगा।
नहीं होगा, आपको सेवा करना ही होगा। कोई बोले हमको सेवा नहीं करना है, तो फिर आपको भक्ति नहीं करना है। बात बस इतनी सी है। देखिए, भगवान से हमारा दो संबंध हो सकता है, या तो स्वामी का या तो सेवा का, सेवक का। स्वामी का संबंध हम नहीं स्थापित कर सकते। ऐसा नहीं है स्वामी का संबंध स्थापित नहीं हो सकता है, परंतु उसके लिए शुद्धि भी चाहिए। यशोदा मैया रहिएगा तो कृष्णा को डांटिएगा तो कृष्णा प्रसन्न होंगे। गोप बालक उल्हाना देंगे कृष्णा को तो कृष्णा प्रसन्न होंगे। गोपियां जब कृष्णा को चैस्टाइज भी करेंगे तो भी कृष्णा प्रसन्न होंगे, परंतु उसके लिए स्थिति होनी चाहिए। यशोदा मैया गोप बालक या गोपियां बनने के लिए स्थिति होनी चाहिए, हमें शुद्धता होनी चाहिए। अभी कौन सी शुद्धता है? शास्त्रों का पालन किए नहीं, शुद्ध भक्तों का संग किए नहीं। हम भगवान ही के स्तर पे पहुंच जाए, हम शुद्ध भक्त के स्तर पे पहुंच जाए और हम सोचे कि हम भक्ति कर रहे हैं। कल्पना का कोई अंत थोड़ी ना होता है? तो आप कुछ भी समझ लीजिए। आप ये भी समझ लीजिए कि आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अभी के अभी बन गए हैं। देखिए, जब तक हम भगवान की भक्ति में, सेवा में नहीं लगते हैं, हम भगवान के धाम नहीं जा सकते हैं। ये बात बिल्कुल है, भगवान हमसे बहुत बार रेसिप्रोकेट करते हैं, परंतु उसका अर्थ ये नहीं है कि हम में किसी भी प्रकार की कोई शुद्धि है। हमको ये नहीं देखना चाहिए। अगर भगवान ने आपसे रेसिप्रोकेट किया है, इसका अर्थ यह नहीं है कि आप में शुद्धि है। हाँ ठीक है, भगवान कृपा कर रहे हैं, वो भगवान का कार्य है। क्यों कृपा कर रहे हैं वो जाने। हमको यही जानना चाहिए कि हम में अभी कोई शुद्धि नहीं है। देखिए, समझिए, ये बात समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मालूम है क्या होता है? देखिए, अगर सपोज कीजिए आप में कोई क्षमता तो है नहीं और आप में कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, सही के प्रति हृदय है ही नहीं, ठीक है? अब क्या, अब आपको बहुत सारी शक्ति दे देता है। आप सही के प्रति समर्पित नहीं है, बुद्धिमत्ता है नहीं, है कोई क्षमता नहीं है, कोई काबिलियत नहीं है, आपको शक्ति दे देते हैं। क्या होगा इसके बाद? क्या होगा उसके बाद? आपको शक्ति मिल जाएगी तो क्या होगा? ना तो बुद्धिमत्ता है, ना तो सही के प्रति समर्पित है। कोई एबिलिटी नहीं है, हैं? फिर क्या होगा? विनाश होगा, आसुरी कार्य होगा, है ना? आसुरी कार्य होगा, ठीक है? देखिए, इसमें कोई संशय मत कीजिएगा, कोई वर्बेटिम निकाले तो बड़ा मुश्किल होगा आई थिंक, बट ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने भी बोला और ये मेरा स्वयं का अनुभव है। आप जब भगवान की भक्ति करने लगते हैं ना, तो भगवान पहले तो कभी कभी करते हैं, पहले तो कभी कभी रिस्पॉन्ड करते हैं, कभी कभी अलग अलग माध्यमों से रिस्पॉन्ड करते हैं, परंतु आप शुद्धता से भक्ति करने लगते हैं ना, जो जो आप बोलेंगे वो हो जाएगा, जैसा जैसा बोलेंगे वैसा वैसा हो जाएगा। अब ये बहुत खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। समझिए प्रॉब्लम क्या है। अभी बताया ना, अगर कोई एलिवेटेड पोजीशन पे हो, यशोदा मैया के स्तर पे हो, गोप बालकों के स्तर पे हो, गोपियों के स्तर पे हो, क्या होगा? कृष्णा को डांट रहे हैं, कृष्णा को बोल रहे हैं, कृष्णा वैसा ही कर देंगे, हर वो चीज वैसी कर देंगे जैसा वो चाहते हैं, है ना? समझ में आ रहा है? कृष्णा सेवा करने लग जाएंगे,
सेवा करने लग जाएंगे। समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भगवान हमको इमीडिएटली शक्ति क्यों नहीं देते, हमारी इमीडिएटली बात क्यों नहीं मानते, आज के आज ही बात क्यों नहीं मानते, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ठीक है, नहीं समझ आ रहा और किसी को और नहीं समझ आ रहा, पूछिए, पूछा कीजिए। ओके देखिए होता कैसा है, भगवान क्या बोले हैं, शुद्ध भक्तों का चिंतन मैं अपने हृदय में करता हूं। अब शुद्ध भक्त कुछ चाहता है, कुछ भी चाहता है, तो क्या भगवान बोलेंगे कि हम नहीं देंगे? ऐसा होगा क्या? शुद्ध भक्त अगर सच में कुछ चाहता है, क्योंकि शुद्ध भक्त के हृदय में तो बस भगवान का चिंतन होता है, भगवान के हृदय में शुद्ध भक्त का चिंतन हो रहा है। समझ रहे हैं? दोनों का प्रेम है, भगवान भक्त का चिंतन कर रहे हैं, भक्त भगवान का चिंतन कर रहे हैं। समझ आ रहा है? यस नो आ रहा है ना? अब अगर शुद्ध भक्त भगवान से कुछ चाहता है तो भगवान क्या बोलेंगे? नहीं देंगे। बोलेंगे ऐसा? कभी भी ऐसा हो सकता है? भगवान से कुछ भी चाहता है शुद्ध भक्त, भगवान बोलेंगे नहीं देंगे। अद्वैत आचार्य चाहे कि चैतन्य महाप्रभु आप आ जाइए, भगवान आप आ जाइए, भगवान क्या बोलेंगे? हम नहीं आएंगे। भगवान के पास विकल्प है क्या? अगर शुद्ध भक्त है तो भगवान के पास विकल्प है, भगवान दास बन जाते हैं अपने भक्तों का। समझ रहे हैं? अब क्या है, शुद्धता के स्तर पे आ गए, अब आप जो मांगते हैं भगवान दे देते हैं। अब सोचिए अगर भगवान आपको शक्तियां दे दें कि आप जैसा चाहते हैं वैसा हो जाए, हमने तो भगवान को बोल दिया है, भगवान आप देख लेना, लोग बोलता है ना। अब सोचिए अगर हर किसी का भगवान इस प्रकार से सुनने लग जाए, हर किसी का भगवान इस प्रकार से सुनने लग जाए कि हमने तो भगवान को बोल दिया, आप में कोई शुद्धता है ही नहीं, भगवान सुन लेंगे तो क्या होगा? आपको शक्तियां मिल जाएगी और आप आसुरी कार्य करने लग जाएंगे, पूरा उत्पात मचाने लग जाएंगे, क्योंकि आपकी भौतिकता तो गई नहीं है, शुद्धता तो आई नहीं है, गलत विचार तो जाता नहीं है। समझ रहे हैं? तो अगर भगवान किसी को शक्ति भी दे दें तो ये विपरीत ही कार्य करेगा। समझ आ रहा है? भगवान हम पे कृपा करते हैं, हाँ भगवान हम पे कृपा करते हैं कि अगर हम शुद्ध नहीं हो तो हमको वो सामर्थ्य नहीं देते, ये कृपा है उनकी, क्योंकि शुद्ध भक्त जो चाहता है वो हो जाता है, जैसा जैसा बोलेगा वैसा वैसा घटित हो जाएगा। ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने अपने शरीर त्यागने की लीला पहले बताई हुई थी, बहुत लोगों को पता होगा। भक्त को पता भी होता भगवान क्या करने वाले हैं, और भक्त अगर कुछ मांग लेता है तो भगवान मना भी नहीं करते, उसको फ्यूचर दिखता भी है, परंतु ये भी बात सही है अगर कुछ मांग लिया तो मना नहीं करेंगे, क्योंकि उसके चिंतन हमेशा कृष्णा के ऊपर रहता है। ठीक है? तो अच्छा है भगवान हमको वो दे रहे हैं जो वो चाहते हैं, हमको कभी नहीं मांगना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भक्त भी कभी भी, जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो कभी भगवान से ये नहीं मांगते। अब देखिए वो अलग बात है, वो सभी का हित चाहते हैं, वो मांग लेना अलग हुआ, अपने पर्सनल हित, अपने पर्सनली कुछ नहीं चाहते, वो बस एक इच्छा लाते हैं, भगवान उस इच्छा के अनुसार भी कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। समझ आया नहीं है? अपने लिए तो कुछ चाहते ही नहीं है, अपने लिए कुछ चाहते ही नहीं, परंतु जो इच्छा ले आएंगे भगवान वैसे ही काम कर देंगे। तो हम लोगों को सोच समझ के चाहना भी चाहिए, भगवान का नाम भी जप रहा है ना, तो सोच समझ के चाहना चाहिए। देखिए क्या होता है, हम लोगों का जो इच्छाएं होता है ना, भौतिकता तो छुट्टी नहीं है। मैं बहुत बार लोगों को बोलता हूँ, देखिए आप भगवान का नाम जप करते हैं, ठीक है, और जो लोग नहीं करते कृपया कीजिए, सुल्ला माला नहीं करते धीरे धीरे प्रयास कीजिए, जो लोग बढ़ा नहीं सक रहे हैं धीरे धीरे मुझसे आदेश लीजिए और बढ़ा लीजिए,
जो लोग आज्ञा पालन नहीं करते हो तो मेरा निवेदन स्वीकार ही कीजिए और थोड़ा थोड़ा बढ़ा लीजिए। अब देखिए है कैसा, अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो हमारी वाणी में भी शक्ति आ जाती है। हम बोलेंगे हो जाएगा, हम बोलेंगे कुछ हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों को सावधानी पूर्वक बोलना चाहिए। अगर किसी में थोड़ी भी शुद्धता आ रही हो तो उसको बहुत सावधान हो जाना चाहिए। इनफैक्ट बोलना तो बहुत दूर की बात है, वो चाह भी लेगा तो भी भगवान दे देते हैं, है ना। तो हम लोगों को हृदय एकदम साफ रखना चाहिए, दूसरे के प्रति हमको दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए, ठीक है ना। किसी के प्रति दुर्भावना मत रखिए, अपना बेस्ट करने का प्रयास कीजिए और लोगों के लिए जो भी बेस्ट कर सकते हैं वो करने का प्रयास कीजिए। परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है, शुद्ध का पालन कीजिए। जब तक शुद्ध का पालन नहीं किए तब तक कोई भक्ति नहीं है, शुद्धता से कोई भक्ति नहीं है, बस एक कल्पना है, बस एक लक्ष्य है कि हम 5 साल बाद भक्ति करेंगे, 10 साल बाद भक्ति करेंगे, 50 साल बाद भक्ति करेंगे। ये कल्पना है और एक लक्ष्य है। कल्पना इसलिए क्योंकि आप सोच रहे हैं 5 साल बाद, आप 5 साल देखा आपने और 5 साल देख भी लिया है, आपको कोई और भौतिक आसक्ति काट लेगी, जैसे कुत्ता काटता है, भौतिक आसक्ति आपको काट लेगी, आप क्या करोगे? कोई और भौतिक आकर्षण आ गया, फिर क्या करोगे? मैं आपको एक बहुत रेलेवेंट सा एग्जांपल बताता हूं, प्लीज मुझे 2-3 मिनट दीजिए। सपोज करें आपने क्या देखा, आपने देखिए क्या है, बहुत सारा हमारा विकार पहले का, पिछले जन्मों का सूक्ष्म शरीर वाला होता है ना। पहले, इससे पहले, आज से पहले 10 साल पहले हम लोगों ने बहुत सारे कार्य किए, उससे जुड़ा हुआ सूक्ष्म शरीर का बहुत सारा विकार होता है। अब क्या है, उससे संबंधी कोई एक विकार आ जाए, सपोज करें आपने जो भी बचपन में झेला है ना, ओके सॉरी ये थोड़ा सा पर्सनल हो रहा है, पर मैं चाहता हूं आप लोग सब अनुभव करें, इसलिए मैं बोल रहा हूं। स्त्रियों ने बहुत बार प्रताड़नाएं झेली होंगी, है ना। स्त्रियों ने बहुत बार प्रताड़नाएं झेली होंगी। अब सपोज कीजिए कोई स्त्री बोलती है कि हम 10 साल बाद भक्ति करेंगे। अब देखिए फंडामेंटल प्रॉब्लम कहां पे। अब क्या हुआ, इस बीच में उनका कोई एक मित्र आया, उनकी कोई एक मित्र आई, है ना, और वो बताए कि देखो दुनिया में ये बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, हम इसके लिए कार्य कर रहे हैं, क्या तुम अपना 15 मिनट दे सकते हो इसके लिए? उनको लगा देखो ये तो बहुत अच्छा कार्य है और मैंने भी झेला है, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है कि हम एक काम करें, इसके लिए सपोर्ट करें। अब ये बेवकूफी था, हम सपोर्ट करें, अब ये काम करने लग गए 15 मिनट से, आधा घंटा से, 1 घंटा से, 2 घंटा, फिर बोले ना 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 ना, मेरा पूरा जीवन इसी के लिए होना चाहिए। भक्ति भक्ति हम देखते हैं, फिर बोलेंगे ना कर्म ही भक्ति है, फिर बोलेंगे कर्म ही भक्ति है। एक भ्रामक आ जाएगा, बोलेगा भगवान कृष्ण इसी से खुश हो जाएंगे, तुम अपना निर्धारित कर्तव्य अच्छे से करो। अगर निर्धारित कर्तव्य अच्छे से कर रहे हो तो यही भक्ति। कोई एक भ्रामक आ जाएगा, बोलेगा सुल्ला माला नाम जप करने का आवश्यकता नहीं है, तुम एक काम करो सुल्ला बाल नाम जप कर लेना या एक माला कर लेना और अपना बहुत अच्छे से कार्य करो। भौतिक कार्य करना भक्ति नहीं होती। परंतु भ्रामक आ गया, कोई भ्रम फैलाने वाला आ गया, फिर क्या कर लीजिएगा? फिर कैसे बच जाइएगा? हम तो दोस्त, रिश्तेदार, परिवार, दुनिया की बहुत सारी बातें सुनते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप पूर्ण रूप से श्रद्धालु हैं, पूर्ण रूप से श्रद्धालु हैं तो गुरु स्वीकारिएगा। अगर किसी के प्रति पूर्ण रूप से श्रद्धालु हैं तो गुरु स्वीकारिएगा। गुरु स्वीकारिएगा तो अभी से ही गुरु की वाणी का पालन कीजिए, आगे चल के कैसे कीजिएगा? है गुरु की वाणी का पालन तो आज से कीजिए। समझ रहे हैं क्या फंडामेंटल प्रॉब्लम है? जो भी बोलता है 10 साल बात करेंगे, 2 साल बात करेंगे, 1 साल बात करेंगे, 5 महीने बात करेंगे, 6 महीने बात करेंगे। हमारा प्रयास आज से शुरू होना चाहिए। कदम छोटे छोटे हो सकते हैं, कदम आगे की ओर बढ़ेंगे, कदम पीछे नहीं बढ़ेंगे, कदम रुकेंगे भी नहीं, कदम रुकेंगे भी नहीं, कदम हर बार आगे की ओर बढ़ेंगे। हर पल हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं, एकदम छोटे छोटे से कदम चलेगा। नहीं चल रहे हैं नहीं चलेगा, कदम पीछे जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत कष्टदायक स्थिति में जाएंगे। ठीक है,
तो भक्ति मार्ग से कदम पीछे नहीं हटाने चाहिए, कदम हमेशा धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाने चाहिए। जिनकी जितनी जागृति है उस अनुसार और ज्यादा आगे बढ़ा ले, परंतु कभी भी कदम पीछे मत बढ़ाइए। धीरे धीरे आगे चला जा सकता है, ठीक है। कभी भक्ति में पीछे मत जाइएगा, क्योंकि बताया है इसके बाद बस कष्ट झेलिएगा। क्यों? क्योंकि कृष्णा से आकर्षण हो गया, अब भौतिक जगत से आकर्षण रहेगा नहीं, अब मिलेगा बस कष्ट, है ना। बाकी लोग तो नशे की अवस्था में उसी को आनंद समझ रहे हैं, तो किसी प्रकार से टेररिस्ट जैसा आतंक फैला रहा है, उसी में खुशी ढूंढ रहा है ना। परंतु एक बार सत्य पता चलने के बाद आप आतंक नहीं फैला पाएंगे, आप गलत कार्य नहीं कर पाएंगे। और सबसे पहला गलत कार्य मालूम है आप किसके प्रति कर रहे हैं? अपने आप के प्रति। दूसरे के प्रति बाद में कीजिएगा, ठीक है। अपने आप के प्रति कर रहे हैं। और आज का उवाचा, मेरे को बस 2 मिनट और दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आज का उवाचा था। आई होप सभी को समझ में आया हो। और मैं तो ये वाला उवाचा है ना, ऐसा प्रिंट करा लीजिए और घर में 5 लगा लीजिएगा पढ़ा कीजिए इसको। आज वाला उवाचा बहुत इंपॉर्टेंट है, श्री राम स्वामी। आज वाला श्री राम स्वामी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप जिससे भी मिल रहे हैं उससे अपना एक संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे कर करके आप बहुत सारे संबंध स्थापित कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति से, हर एक जीव से, हर किसी को भी देख रहे हैं, बस देखा भी, सबसे संबंध स्थापित किए जा रहे हैं, सबसे, ठीक है। और ये संबंध स्थापित करने के बाद आपका बद्ध जीवन में जो जीवन है वो बढ़ते जाएगा। अगर आप अपना हित चाहते हैं तो प्रेम, आकर्षण और संबंध कृष्णा से स्थापित कीजिए, नहीं तो आप यहां पे फंसते चले जाएंगे और निकलने का कोई मार्ग है ही नहीं। क्योंकि आपका आकर्षण बन गया ना। आपको एग्जांपल बताया ना, हमारे साथ कोई प्रताड़ना हुई है, हमारे सामने कोई आ गया, हम बोले 15 मिनट तो दे सकते हैं, फिर आधा घंटा तो दे सकते हैं, फिर 1 घंटा तो दे सकते हैं, फिर कोई और दर्द वाला हमको दिख गया, हम बोले पूरा जीवन ही हम इसके लिए दे देंगे। गलत नहीं है, कहां से गलत हो, परंतु गलत यह है कि सर्वोच्च लक्ष्य को छोड़ करके आप निम्न लक्ष्य को स्वीकार कर रहे हैं, तो यह गलत है ना। इसीलिए सर्वोच्च लक्ष्य को अभी स्वीकारिए और इस मार्ग पे चलते रहिए, ठीक है। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना, कृपया करके हैंड रेज करें एंड लेट्स कंटिन्यू। ओके, तेजस्वी माता जी बहुत कम करती हैं, किया कीजिए रेगुलरली। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्ट रघुनाथ की जय। जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव गौर भक्तवृंद जय। रामाय यमुनामाय वृंद देवी तुलसी महारानी, पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्यामृत की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासा, डरा मत किया कीजिए और ये मत सोचा कीजिए बाकी क्या सोचेंगे, सोचने दो। इनफैक्ट बुरा भी सोचेंगे तो बहुत अच्छी बात, लेट देम थिंक,
हम हैं ही बुरे। बुरे जान लीजिए, फिर अच्छा बनने का प्रयास करेंगे, है ना? इट्स ओके। यस, किन्हीं की जिज्ञासा है? हरे कृष्णा। आज एक्चुअली में हम लोग जो चैतन्य चैतामृत में पढ़े थे वो 3 चीजें कॉमन थी। एक, वहां पे जो श्लोक आया था ना, अगर कोई स्वयं के प्रयास से समझता तो शायद समझ ही नहीं पाता। वहां पे तो क्लियर बोल रहा हूं, समझ ही नहीं पाता। 3 रियलाइजेशन के बाद वो समझ ही नहीं पाता। यहां पे था, यहां पे समझ तो लेते, शायद पालन नहीं कर पाते। ठीक है। दूसरा दूसरा यहां पे गुरु शिष्य, वहां पे भी आज आया था कि बिना गुरु के भक्ति नहीं की जा सकती। यहां पे भी सेम आया था। ठीक है। एक और तीसरा और भी कुछ था, वो मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट कोशिश करते हैं बताने। ओके, यस। हरे कृष्णा। हाँ, ये एक जीवात्मा जो भौतिक गतिविधि के में बहुत अधिक लीन हो जाता है, वो भौतिक शरीर से बहुत आकर्षित होता है। इससे संबंधी भी कुछ था, नॉट एग्जैक्टली वर्बटिम था, पर भौतिक आकर्षण के बारे में था। ठीक है। तो ये 3 चीजें वहां पे भी थी, यहाँ पे भी थी, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। ओके, यस। कोई जिज्ञासा नहीं है? ऋषा माता जी, पिटारे से कुछ नहीं निकलेगा। हरे कृष्णा गुरु जी। बुद्ध अवतार मायावाद से रिलेटेड है, इफ यू सो विश बताइए। देखिए क्या होता है ना, कृष्णा भी विभिन्न प्रकटीकरण में आए। क्यों आए? क्योंकि देखिए सबकी जो जागृति है उसके अनुसार उनको बताने आए। अभी लोग है ना, लोग देखते हैं कि बुद्ध अवतार मायावादी है, मायावाद को प्रमोट करते हैं, बिल्कुल सही है, परंतु बुरा मानने की बात नहीं है। परंतु प्रभु श्री राम की भी जो बातें पालन करते हैं ना, प्रभु श्री राम के जो अनुयायी हैं, क्या वो देखिए शुद्ध स्तर पे जो सब कुछ प्राप्त कर लेता है या किसी की चेतना शुद्ध है पहले से, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। हम उल्टा बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, सपोज करें कोई निम्न स्तर पे, क्या वो क्रमिक प्रयास करके, विकास करके वो सर्वोच्च स्तर पे पहुंच पाता है क्या? अक्सर मैंने प्रभु श्री राम के उपासकों को बीच में फंसते हुए देखा है, और उसके बाद बोला है इससे ऊपर तो हम कर ही नहीं सकते। हम क्या मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे? हमारी मर्यादाएं तो कितनी बार टूटी, और उनकी एक एक बातों का पालन कर लेंगे। हाँ, भगवान की बातों का पालन कर रहे हैं, पर इतना ही कर पाएंगे। सही बात नहीं है? और बाकी जो भी भिन्न अवतार हैं उनके बारे में तो शास्त्र में कुछ प्रकट भी नहीं है एकदम क्लियरली, है ना? सही बात है ना? ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट नॉट 100%, बट ऑलमोस्ट ऐसे ही है। प्रभु श्री राम की बातों का पालन करते हैं, एक लेवल तक पालन करते हैं, उसके बाद बोलते हैं अब तो हमसे हो ही नहीं पाएगा। परंतु कृष्णा की बात का पालन करते समय क्या बोलते हैं? कृष्णा की बातों का पालन करते समय क्या बोलते हैं? हर एक बातों का पालन करो। नहीं बोला है, हर बार नहीं बोला है, हर एक बात का पालन कीजिए, बोला है ना? हरे कृष्णा। यस नो? हमने कभी बोला भगवत गीता की ये बात का पालन नहीं हो पाएगा, वो बात का पालन नहीं हो पाएगा? कभी बोला? कभी ऐसा हुआ है कि ये बात का पालन मत कीजिए, उसका पालन मत कीजिए, उसका पालन मत कीजिए, ये 2 श्लोक नहीं कर पाएंगे, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा? बोला है? अब सोच के देखिए, एक जगह जहां पे हमारा स्पेकुलेशन चल रहा है यहां तक हम कर पाएंगे, इसके ऊपर नहीं कर पाएंगे, तो शुद्धता कहां से आएगी? और दूसरे तरफ हम बोल रहे सब पालन करो, हर कुछ का पालन करो, धीरे धीरे करो, पर सबका पालन करना है। ठीक है?
तो प्लीज अन्यथा मत लीजिए, अन्यथा मत लीजिए। इसको बुरा जानने वाली बात नहीं है। मैं प्रभु श्री राम को कभी बुरा नहीं बता रहा। इनफैक्ट मेरा नाम भी राम है, मेरा जन्म भी रामनवमी के दिन हुआ है। प्लीज ये मत समझिए मैं प्रभु श्री राम को बुरा बता रहा हूं। पर प्रभु श्री राम के जो फॉलोवर हैं, क्या वो माया के प्रभाव में नहीं पड़ गए हैं क्या एक लिमिट के बाद, जहां पे वो पालन करते ही नहीं है? अरे जीवन का लक्ष्य शुद्धतम स्तर पे जाना है, हाईएस्ट हाईएस्ट परफेक्शन, सर्वोच्च, सबसे ऊंचा जा रहे हैं, जा रहे हैं। चले जाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम खुश हो जाएंगे। देखिए भगवान का इस मार्ग से जाइए, उस मार्ग से जाइए, उस मार्ग से जाइए, उस मार्ग से जाइए, क्या अंतर है? भगवान के पास जाइए, बस जा रहे हैं, हमको बस इतना जानना है। आप सफल हो जाइएगा, हम खुश हैं। असफल हो रहे हैं तो उस मार्ग पे क्यों चल रहे हैं? समझ आ रहा है? तो प्रभु श्री राम का ही बता रहे हैं, बुद्ध जी का तो क्या ही बोले अब हम। समझ रहे हैं? ठीक है, हम पालन कर लेंगे, हम 10 श्लोक का पालन कर लेंगे, 20 श्लोक का पालन कर लेंगे, उसमें से इंस्पायर बहुत हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। देखिए ये सारी बातें बोल करके मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूं, कोई भी रामायण पढ़ता हो, रामचरितमानस पढ़ता हो, धीरे धीरे वो शुद्ध होगा, इसमें कोई अंतर नहीं, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। वो धीरे धीरे शुद्ध होगा, पर सर्वोच्च स्तर तक पहुंच पाएगा। और दूसरा, क्या निम्नतम स्तर वाला आ पाएगा? हम तो बोलते हैं द्वेष मत कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए, सब कुछ जाएगा। अब देखिए वाल्मीकि जी रामायण लिखे, वाल्मीकि जी राम 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 नाम जप करके कहां तक पहुंच गए? सही बात है ना? हम वाल्मीकि जी से इंस्पायर नहीं हो रहे कि हमको नाम जप करना है। हम चैतन्य महाप्रभु से इंस्पायर नहीं हो रहे कि चैतन्य महाप्रभु वो सारा बुद्धिमता होते हुए भी सब कुछ त्याग करके बोले, मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख देखा और मुझको डांटा और बोला कि तुम हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करो। सब कुछ जानते हुए, सब कुछ समझते हुए, सब कुछ करते हुए, सभी को हराते हुए, उसके बाद भी क्या करते हैं? ये कार्य करते हैं। हम उनसे इंस्पायर नहीं हो? क्या हम माया में नहीं पड़े हैं क्या? अगर कोई भी सर्वोच्च स्तर पे जाता है, मैं खुश होऊंगा। मेरा लक्ष्य भगवान प्राप्ति है, भगवत प्राप्ति। ठीक है। हाँ, आजकल जो बुद्ध जी के बारे में बोल करके लोग कर रहे हैं, वो सब भक्तों का तो अपमान करते हैं। वो करते हैं ना, भक्तों का, भक्ति का तो अपमान करते हैं, तिरस्कार करने में एक्सपर्ट बन गए, है ना? बुद्ध भगवान ने ये तो नहीं सिखाया था, बुद्ध भगवान ने ये तो नहीं सिखाया था, भगवान बुद्ध ने ये तो नहीं सिखाया था भक्तों का अपमान करो, है? बुराइयों से जीतने के लिए सिखाया था। मेरे वर्क प्लेस पे कुछ लोग बुद्ध जी के फॉलोअर हैं, वो शास्त्रों को नहीं मानते हैं, शास्त्रों को नहीं मानते। क्या बुद्ध जी ने ऐसा कहा है? देखिए उन्होंने बिल्कुल कहा है। क्यों कहा था? क्योंकि शास्त्रों में मिलावट कर करके लोग प्रेजेंट करने लग गए थे। अगर ओरिजिनल शास्त्र है तो उसको स्वीकारना चाहिए। और देखिए क्या होता है, लोग मेंटल स्पेकुलेशन करना चाहते थे, तो उनके समय एक सिद्धांत ऐसा बना दिया कि मेंटल स्पेकुलेशन करना चाहते हो, पाप कर्मी हो, तो एक काम करो, बुरी आदतों को छोड़ दो, तुम्हारे लिए यही बहुत है। जैसे एक आतंकवादी को हम ये नहीं बोलेंगे कि आप 16 माला नाम जप करो, हम बोलेंगे कि आप एक माला भी करोगे ना तो बहुत अच्छा होगा। तो क्या हमने इंस्ट्रक्शन दिया कि एक ही माला करना है? नहीं, ये तो टेम्पररी इंस्ट्रक्शन है। बुद्ध जी का भी इंस्ट्रक्शन बस इसीलिए था क्योंकि हिंसा बहुत हो रही थी। क्या बुद्धा दो नहीं है? हाँ, गौतम बुद्ध हैं और एक भगवान बुद्ध है ना? एक बुद्ध अवतार और दूसरे जिन्होंने बुद्धिज्म की स्थापना की। ये सही नहीं है, प्लीज करेक्ट मी इफ यू सो विश। पता नहीं माता जी, एक तो भगवान बुद्ध हैं और बाकी आजकल जो भी आ रहा है
वो सब एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म में आ रहा है और बिल्कुल भी भगवान इस प्रकार का बात बोले ही नहीं है ना। भगवान इस प्रकार की बातें नहीं बोले हैं। शास्त्रों का तिरस्कार करने इसलिए बोले क्योंकि शास्त्रों में मिलावट। अब देखिए, जैसे ही बोलते हैं ना शास्त्र का पालन कीजिए, तो लोग बोलता है अच्छा हम एक काम करते हैं, हम नाम ले रहे थे, छोड़िए, हम मिशनरी बुक का भी पालन करेंगे। कुछ लोग बोलेगा हम मेंटल स्पेकुलेशन पंथ की बुक का पालन करेंगे, और उसके बाद बोलेंगे तलवार लेकर के निकल जाएंगे। सपोज करें आज के दिन में मैं आकर के बोलता हूं कोई भी शास्त्र का पालन नहीं करना है, हमको अहिंसा में जीवन जीना है। सही बात नहीं है, कम से कम ये लोग तलवार लेकर के चल रहे हैं, वो लोग आकर के सुन ले तो कितना अच्छा होगा उनके लिए। गला काटने के लिए दौड़े पड़ रहे हैं, है ना, तो उनके लिए कितना अच्छा होगा। मिशनरी लोग जो पैसे ऐसे उड़ाने के लिए तैयार है, एक्टिंग करने के लिए तैयार है, उसके लिए कितना अच्छा होगा। बोले शास्त्रों का पालन नहीं करना, शुद्धता से जीवन जीना, अच्छा होगा ना उनके लिए, तो अच्छा होगा ना। एक जगह जाकर के अगर सेम बात बोली जाएगी तो गलत होगा। अगर सपोज कीजिए हम मेंटल स्पेकुलेशन वाले कोई एक देश में मेरा जन्म हुआ है और हम बोले कि हमारा एक नया धर्म है, और धर्म ऐसा है कि हमको बुराई नहीं करनी है, ठीक है, हो सकता है ये शुद्ध धर्म ना हो, परंतु उससे तो बेटर है ना। समझ? तो कृष्णा ने भगवान कृष्ण के ही अवतार में सर्वोच्च लक्ष्य के बारे में बताया है। नहीं तो प्रभु श्री राम के अवतार में भी आए तो क्या बोले, अगला जन्म है, प्रेम अनुभव करना था गोपियों ऋषियों को, संग चाहिए था, प्रेम अनुभव नहीं करना चाहिए था, बस संग चाहिए था। ठीक है, तो कृष्णा ने बोला अगला जन्म। सोच लीजिए। तो भगवान कृष्ण के ही रूप में वो समस्त लीलाओं को प्रकट किए, बाकी रूपों में नहीं किया, ये उनका इच्छा है। कृष्णा चाहे जैसे करें, है ना, इस तरीके से किए, है ना। कर सकते थे कि सारे जितने अवतार लेते सारे अवतारों में कर सकते थे, परंतु हम लोगों ने पाया यही है कि भगवान कृष्ण के ही अवतार में उन्होंने। अब क्या प्रहलाद महाराज के लिए नरसिम्हदेव छोटे हो गए क्या? हैं? नरसिम्हदेव छोटे हो गए? हम लोग डेली नरसिम्हा आरती भी करते हैं, नरसिम्हदेव छोटे हो गए? बिल्कुल नहीं। हम क्या सम्मान करना बंद कर देंगे या कम करेंगे? बिल्कुल नहीं, परंतु लक्ष्य एक बनाएंगे। सबको हम उनका ही रूप में देखेंगे। आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार पास टाइम चलते रहता है, प्रभु श्री राम का कोई पास टाइम चल रहा है, हम बीच बीच में कृष्णा बोल देते हैं गलती से। बहुत बार इंटेंशनल भी होता है, बहुत बार अनइंटेंशनल भी होता है, अक्सर अनइंटेंशनल होता है। कोई और पास टाइम चल रहा है, हम कृष्णा नाम ले लेते हैं। तो कैसा है, चैतन्य महाप्रभु का पास टाइम चलता रहता है, बहुत बार कृष्णा बोल देते हैं। तो कैसा है कि हमको हर अवतारों में कृष्णा को ही देखना चाहिए, क्योंकि देखिए हम एक ही के हैं, हम भगवान कृष्ण के हैं, उन्हीं की बातों का पालन करेंगे, उन्हीं के कहे के अनुसार कार्य करेंगे, उन्हीं के हैं, उन्हीं के अनुसार सब चलेंगे। चार के अनुसार कोई चल भी नहीं सकता है। आज हम इसके, कल हम उसके, कल हम उसके, कल हम उसके, हैं? कृष्णा के ही कितने पूर्ण अंशों को हम लोग जानते हैं, हम सबके अनुसार चल लेंगे? चल लेंगे? नहीं चल पाएंगे। ठीक है, तो जिसके अनुसार चल लेंगे उनकी बातें कर ले, आसान है ना। ठीक है, अब बाकी लोग जो डिस्टॉर्टेड वर्जन के बारे में बात करते हैं, कर दे दीजिए, हम कुछ कर तो नहीं सकते उनका। और आजकल बुद्ध के नाम पे, भगवान बुद्ध के नाम पे बहुत सारा दुष्प्रचार किया जा रहा है, विच इज वेरी वेरी सैड। बुद्ध का प्रचारकों के नाम पे बहुत आपत्तिजनक बातें बोली जाती है। ठीक है, बहुत बुरी बात है।
द्वेषी फैला रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो गलत बात है। भगवान कभी हिंसा करने वैसे नहीं सिखाया है, मुंह से हिंसा क्यों कर रहे हो? भगवान बुद्ध ने हिंसा करना कभी नहीं सिखाया, मुंह से हिंसा क्यों कर रहे हो? अहिंसा सिखाया ना। छोड़िए। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? हरे कृष्ण। नहीं? किन्हीं और को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है? पूछ लीजिए, एक सवाल और पूछ लीजिए प्लीज। हाँ, नहीं पूछिएगा। यहाँ पे एक लाइन में पढ़ रहा हूँ, देखिए हम लोगों ने ये बात बहुत बार पढ़ी भी है, बस एक ही मिनट है। हम लोगों ने बहुत बार पढ़ी है, हम जिसके प्रति आकर्षित होते हैं, आकृष्ट होते हैं, हमको दूसरा शरीर वैसे ही मिल जाता है। सावधान रहिएगा, है ना। आकर्षण सावधानी पूर्वक कीजिएगा। यहाँ तो कुत्ता और सुअर लिखा हुआ है ना, आप समझिए, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ एक बार पढ़ लेते हैं, याद रहेगा ना। जो वर्तमान शरीर में कुत्ते या सुअर की तरह व्यवहार करता है, वह अगले जीवन में निश्चित रूप से कुत्ते और सुअर का शरीर स्वीकार करने के लिए मजबूर होगा। ठीक है, तो जो भी हम लोगों में विकार है, गंदगियां हैं, उसको सहर्ष बोलिए कि गंदगियां हैं तो हमको साफ करनी, बुराइयां हैं तो हमको निकालनी। ठीक है, आई होप सबको अपनी बुराइयों को निकालने के लिए प्रयासरत रहेंगे। कोई भी कष्ट कहीं पे भी आएगा तो निश्चित रूप से पूछिए, जानिए, बोलिए, समझिए, बार बार बोलिए, परंतु कष्टों से निकलिए। ठीक है, इस निवेदन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सभी आत्माओं का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम को प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण आत्माओं, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी।